नमस्कार जी। नमस्कार। हम देख रहे हैं कि आप जब से ये लंगर चलाया हुआ है यहाँ पर प्रबंधन का काम कर रहे हो, क्या नाम आपका? मैं कपूर सिंह, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 का जिला सचिव कपूर सिंह। क्या कुछ प्रोग्राम कर रहे हो यहाँ पे? ऐसा है जी, हमने 12 दिसंबर से यहाँ लंगर शुरू किया था और विशेषकर बिजली के कर्मचारी, समुद्री सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मज़दूरों ने, CI2 के कार्यकर्ताओं ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने यहाँ ये लंगर शुरू किया था। उसके बाद से लगातार यहाँ के आसपास के सैकड़ों गांव इस लंगर से जुड़ चुके हैं। इस इलाका के विशेषकर जींद के, उचाना के आड़ती, उचाना मंडी के और यहाँ अर्बन स्टेट के कुछ होका पार्टी के लोग, सेक्टर 9 के रिटायर कर्मचारी और बहुत से किसान मजदूर इस लंगर से सेवा में लगे हुए हैं, जुड़ चुके हैं, जो अलग अलग तरह से यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे सब्जी का योगदान कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लगातार आटा, चीनी, घी, तेल लंगर में लगातार उनका योगदान है। आज 10वें दिन की बातचीत चल रही है, 10वें दौर की, और क्या लगता है, क्या उम्मीद है आज की बातचीत से और आगे की रणनीति क्या है यदि आज की बातचीत भी विफल होती है तो? ऐसा है, जहाँ तक बातचीत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बातचीत में कुछ निकलेगा, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है, RSS की जो ये सरकार है, बातचीत तो एक बहाना है। ये सिर्फ जो अनजान जो लोग हैं, आम जो जनता है, सिर्फ उसको भ्रमित करने के लिए बातचीत का दिखावा किया जा रहा है। असल में सरकार का, ये मोदी सरकार का मकसद नहीं है इसके निपटाने के लिए। अगर सरकार चाहती तो ये कानून ही नहीं बनते। सरकार ये कानून लेके आई, जबकि इन कानूनों की कोई मांग नहीं किसानों ने की। किसान तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे थे कि इसको लागू करो, और बीजेपी राज में आने से पहले भी 6 साल पहले ये कह के आई थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू ना करके उल्टा किसानों की ज़मीन हड़पने का कानून सरकार लेके आई है। और ये लगातार आंदोलन है किसानों का, लेकिन सरकार बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रही है, इसको निपटाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ किसान नेताओं पर NIA के समन गए हैं और दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी है जो आर भारत का पत्रकार है, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या NIA की तरफ से। उसको बचाने में लगी हुई है केंद्र सरकार। और जबकि पता जो ये हुआ बालाकोट का हमला हुआ था, उसकी 3 दिन पहले की उसकी WhatsApp चैट मिली है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, जहाँ तक NIA का नोटिस का सवाल है, किसान नेताओं ने पहले ही कह दिया कि एक साजिश के तहत किया गया है। नेताओं को डराने की एक साजिश सरकार की, और नेताओं ने कहा कि हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। और जहाँ तक बालाकोट और दूसरे सवाल हैं, असल में अकेला बालाकोट नहीं, उससे पहले जो वो DIG जो वो कहाँ के थे, वो जम्मू कश्मीर के, मतलब वो सहयोग कर रहे थे, उनके साथ वो जो लोग मिले, उन पे आज तक किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं बनाया गया, जबकि उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? संदीप कुमार। कौन सी यूनियन से हो आप? भवन निर्माण कामगार का जिला कैशियर। हम देख रहे हैं आप भी लगातार इस भंडारे पर सहयोग कर रहे हो, काम करवा रहे हो यहाँ पर और दिन रात लगे रहते हो। आप क्या समझते हो, ये किसानों के साथ साथ मजदूरों को क्या कोई डाका है, क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, ये जो कानून लेकर आई है भाजपा की सरकार, 3 कानून लेकर आई है, ये किसानों के साथ साथ में मजदूरों के लिए बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे। जो ये 24 सितंबर ने कानून लागू कर दिए सरकार ने, भाजपा की ने, भाजपा और RSS सरकार ने, उसका असर हमने 2-3 महीने में देखने को मिला है। जो महंगाई का दौर है वो 3 महीने से लगातार ग्राफ बढ़ता चला गया। आप कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो, उसकी महंगाई आज 3 गुना रेट है उसका। दूसरा जो कानून लेकर आए हैं
उसमें होगा कह रहे मंडी सिस्टम ख़त्म होगा, FCI वगैरह गोदाम बंद होंगे, अमाड़िया डाणिया गोदाम होंगे। उसमें जो आम वर्कर लगा हुआ है, जो सरकार ने जिसको पे स्केल पर रखा हुआ था, वो भी बाहर होगा और दूसरा सरकार खरीदे नहीं गई तो मजदूर को कहाँ से मिलेगा। हरियाणा का आप देखोगे, अगर हरियाणा में 49% लोग हैं जो वो राशन की जो डिपो की दुकान है, राशन की सरकारी दुकान है, उस पे से राशन लेते हैं। इसका सीधा सीधा असर मजदूर पे होगा। आज ये जो किसानों का आंदोलन ना होकर यह आम जनता का आंदोलन बन चुका है। धन्यवाद। आज एक और CI2 की कॉल है 6 फरवरी को उचाड़ा में जो श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उसका घेराव किया जाएगा। उसमें कौन कौन सी यूनियन शामिल होगी उसके बारे में बताइए। क्या ऐसा जी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CI2 ने पूरे देश भर में आंदोलन करने का फैसला लिया है। असल में ये जब किसानों के कानून बदले जा रहे थे उसी समय मजदूरों के भी श्रम कानून सरकार ने बदल दिए। 2019 में पहला कोड उन्होंने पास कर दिया था और 3 कोड अभी उन्होंने पास किए हैं। मजदूरों के जो संबंधित कानून थे 23 कानूनों को बदल के सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है। और अगर वो लेबर कोड लागू होते हैं तो मतलब यहाँ भी किसी भी तरह के कायदे कानून नहीं बचेंगे। श्रम कानून जो पहले जिसे भी टूटे फूटे थे उसके बावजूद भी मजदूरों को, कोई फैक्ट्री वर्कर है, ऐसे क्षेत्र का मजदूर है, उसके बावजूद भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जो सरकार कानून लेके आई है बड़े पैमाने पर मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेला जाएगा। मजदूर दोबारा से गुलाम बनने के लिए मजबूर होंगे बड़े धन्ना सेठों के, बड़े बड़े मालिकों के। तो इसलिए CI2 ने इन कानूनों के विरोध में जो सरकार लेके आई है देश भर में राजधानियों में और जिला हेडक्वार्टरों पर विशेष करके जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, चाहे वो BJP है, चाहे हरियाणा में JJP है, उसके जो मंत्री हैं उनके आवासों का घेराव करने का फैसला किया है। और उसी कड़ी में हम यहाँ उचाड़ा में डिप्टी CM यहाँ उचाड़ा हल्का से चुने गए हैं। तो उनका जो यहाँ कैंपस ऑफिस है हम उसका घेराव करेंगे और पूरा जिला भर के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण का मजदूर, भट्ठे का मजदूर, स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, फैक्ट्री का वर्कर, जंगलात का मजदूर, LIC का एजेंट, सभी तरह के मजदूर इसमें हिस्सेदारी करेंगे। हज़ारों की संख्या में 6 फरवरी को उचाड़ा की पुरानी अनाज मंडी में CI2 के बैनर के नीचे जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का जो कैंपस ऑफिस है उसका घेराव किया जाएगा। धन्यवाद आपका।